हाँ भाई, क्या हाल चाल है तुम्हारे? सब ठीक ठाक हो? तुम्हारा देश भी लूटा जा रहा है और तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत भी लूटी जा रही है। हाँ, आज बताऊंगा वो असलियत। बिहार के सीएम जो कि नीतीश कुमार, जो कि नॉन डिजर्विंग है प्रोफेशनली, बिल्कुल डिजर्व नहीं करते वो इस पद को। उन्होंने एक महिला के आंचल पर, इज्जत पर हाथ डाला। हाँ, आंचल पर और इज्जत पर उन्होंने हाथ डाला। और उस वक्त में जब एक मुस्लिम महिला पढ़ाई करके, अपने एजुकेशन को कंप्लीट करके, वो एक डॉक्टर बनने के लिए, एक डिप्लोमा लेने के लिए जब जाती है, तो वो उसको पकड़ाने के लिए, और वो भी ऐसा माहौल बना रखा है वहां पर। आपको लग रहा है, आप उस वीडियो को जरा गौर से देखो, आपको लग रहा है ये तरीका होता है पढ़े लिखे लोगों का, ये तरीका होता है, ऐसे दिए जाते हैं अवार्ड्स, ऐसे दिए जाते हैं सर्टिफिकेट। ये है एजुकेटेड लोगों की पहचान है। ये लो तुम्हारा सर्टिफिकेट, ये आ गया, हा हा हा, लो लो लो, ये क्या? ये पढ़े लिखे लोगों की पहचान है? ये किनकी पहचान है? ये आप बेहतर जानते हो, ये मुझसे बेहतर आप जानते हो ये किन लोगों की पहचान है। तू ना कहा मेरी, मैं ना कहूं तेरी। अब जब इन्होंने सरेआम आंचल पर हाथ डाला एक बेटी के, तो उसके बाद में भाई कैमरे तो चल ही रहे हैं, वीडियो निकल करके आई, आग लग गई पूरे समाज में, है ना। तो उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नीतीश कुमार जी ने तो किया है, मैं उससे भी बड़ा हूं, मैं उनसे भी बड़ा हूं, उससे भी बेतुके बयान दिए। एक पहले शख्स का मैं वीडियो दिखा रहा हूं, देखो। सबसे पहले तो ये खींच नहीं रहे, हटा रहे हैं कि मतलब सही में ही है कि कोई दूसरा तो नहीं है। जो भाई अगर किसी को नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया जा रहा है तो फार्म तो नकाब में हो नहीं है, फार्म में तो चेहरा लगा होगा ना, तो वही ले जा रहा है कि कोई और ले जा रहा है। और इस पर लोगों को हो हल्ला नहीं करना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। अरे वो भी तो आदमी है ना, पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। नहीं तो आपको क्या लग रहा है? ये उत्तर प्रदेश सरकार में किसी ओहदे पर है ये, और इनकी शब्द शैली और भाषा और इनके मानसिकता पर जरा आप गौर कीजिएगा। इन लोगों के क्या बोल रहे हैं कि नकाबी तो छू दिया, और कुछ छू देते तो जाने क्या क्या हो जाता। इसमें हल्ला करने की कोई जरूरत नहीं है। आए हाय 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 हाय, क्या सोच है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और ये तमाम चीजें, नारी सुरक्षा, नारी रक्षा, कहाँ गई सब चीजें हैं? और कुछ अबे क्या छुओगे भाई? क्या छूना चाहते हो? अबे संवैधानिक पद पर बैठे हुए हो आप लोग, और इस तरीके की आपकी भाषा और इस तरीके की आपकी मानसिकता और सोच, हाय, कोई सेफ नहीं है। आज ये मुस्लिम बच्ची के साथ हुआ है, ये मुस्लिम लड़की के साथ हुआ है, वो दूर नहीं है कि अब किसी की भी बच्ची हो सकती है। वो उसको छूना बता रहे हैं, जिस तरीके से उसका नकाब खींचा है। क्या देखना चाहते हो नकाब खींच के? क्या देखना चाहते हो भाई? और वो तो चलो जो देखना चाहते थे वो चाहते थे, लेकिन तुम क्या कह रहे हो? क्या बोला कि भाई नकाब ही तो खींचा है और कुछ थोड़ी छू लिया। भाई क्या हो गया भाई, क्या हो गया? कैसे करके बैठे हो भाई संवैधानिक पद पे? अब जरा ठहरो, एक चीज मैं आपको और दिखा रहा हूं, ये वीडियो आप देखिएगा, ये आपकी देख लिया आप लोगों ने। राष्ट्रीय गान हो रहा है, और राष्ट्रीय गान में ये जब पोजीशन ली जाती है, सामने की तरफ देखा जाता है, तो हिलना भी अलाउ नहीं होता है, हाथ हिलाना, बॉडी मूवमेंट भी अलाउ नहीं होता है। और ये क्या राष्ट्र चलते रहा। अगर कोई यहीं पर कोई और बंदा होता तो उसको देशद्रोही आज घोषित कर दिया गया होता, और बैठे हुए पद से जो कुर्सी है
हाथों हाथ उसके नीचे से खींच ली गई होती और उसको देशद्रोही, आतंकवादी, है ना, नफरती, देश से प्रेम ना करने वाला घोषित आज कर चुके होते। जिस तरीके की ये सरेआम मंच पर, अगर इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, तो भाई क्या जरूरत है इस पद पे बैठालने की? अरे कोई एजुकेटेड लाओ जो आपके राज्य का माहौल बदले, एजुकेशन का सिस्टम बदले, है, नारी का सम्मान करे, बच्चियों को आगे ले जाने में मदद करे। जब संतुलन ठीक नहीं है तो भाई ये क्या क्या चल के आ रहा है, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे से बेतुके वीडियो निकल करके आ रहे हैं, बेतुके बयान निकल करके आ रहे हैं। और हमारे देश की मीडिया को तो छोड़िएगा, उसके बारे में तो सुभान अल्लाह कुछ कहना ही अपनी जुबान से फिजूल होगा। हाँ, उसके बारे में जुबान से कुछ भी बोलोगे वो तुम्हारे शब्द, तुम्हारा वक्त बर्बाद है। क्यों? आखिर तुम बोल किसके लिए रहे हो ये भी तो सोचो। चित्रा त्रिपाठी जो बड़ी अपने आप को पत्रकार बना करके बैठी हुई हैं ना, जिन्होंने तरह तरह के, आपने देखा होगा, हरकतें ये आज आती रहती हैं इनके ताल्लुक से, ये कभी मुर्गे लड़ाना, कभी हिंदू मुस्लिम कराना और ये तमाम चीज़ें, कभी 2000 के नोट में शायद चिप भी यही ढूंढ रही थी। फिलहाल इनका एक रिएक्शन सामने निकल करके आता है, मैं एक वीडियो दिखाना चाहूँ। आइए आपको दोगलापंथी की एक सच्ची कहानी बताते हैं। ये चित्रा त्रिपाठी जी हैं, ये कह रही हैं, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ, जब हम बराबरी के दर्जे की बात करते हैं तो बच्चियों के चेहरे पर नकाब की कोई जरूरत नहीं है। अब आप दोगलापंथी देखें। यही चित्रा त्रिपाठी अपने घर की एक वीडियो वायरल होने पर बाकायदा धमकी दे रही थी और कह रही थी कि महिलाओं की वीडियो में ताक झाक करने का कोई हक नहीं है। मतलब आप वीडियो में ताक झाक नहीं कर सकते, लेकिन एक औरत के चेहरे से जबरदस्ती उसका हिजाब खींच सकते हैं, और ये इस बात से सहमत भी है। एक बात और कहती है बराबरी की। ये बराबरी का पैरामीटर लिबास कब से हो गया? इनको पता होना चाहिए कि जो औरत वहाँ पर है जिसका हिजाब खींचा गया वो एक डॉक्टर है, और आप बराबरी की बात कर रही हैं। भैया वो कोई जाहिल नहीं है, कोई इधर उधर की औरत नहीं है, डॉक्टर है, डॉक्टर। तुम्हारी तरह टीवी पर बैठकर मुर्गे नहीं लड़ाती है और ना ही नफरती और जाहिलियत वाली बात करती है। बराबरी की बात तुम करती हो, हिपोक्रेसी है भाई, ये दोगलापंथी है। सुन लिया आपने किस तरीके से कह रहे हैं कि बच्चियों के चेहरे पे नकाब की कोई जरूरत नहीं है। अबे वो मुस्लिम महिला है, पर्दा उसको बचपन से सिखाया गया है ना, अपना आंचल ढकना, अपने जिस्म को ढकना उसको बचपन से सिखाया गया है। तहजीब, तमीज, इज्जत, मैनर्स उसको सिखाए गए हैं, जो आज पढ़ने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह वो भूली नहीं है। आज भी बड़े मंच पर खड़े होकर के वो अपने नकाब को लगाए हुए हैं, अपने हिजाब को पहने हुए, अपने बुरखे को पहने हुए। और तुम कह रहे हो कि बच्चियों के चेहरे पे नकाब की जरूरत नहीं है ना। ये बचा नहीं पाओगे तुम उनको, हरकत बहुत गंदी करी है उन्होंने, ये बचा नहीं पाओगे उनको। हाँ, कितना भी कुछ भी कर लो, माफी तो मांगनी पड़ेगी नीतीश कुमार जी को, वरना तो फिर दरी बिस्तर और दरी फट्टा बांधने की तैयारी कर लें अब वो। हाँ, क्योंकि हरकत बहुत गंदी कर दी है और इस पे समाज में, नारी समाज में बड़ा आक्रोश है और ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जितनी जल्दी माफी मांग लेंगे उतना ज्यादा बेहतर होगा, है ना, क्योंकि वीडियोस तो बहुत हैं, बात करना तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि बड़े बड़े दोगलों के चेहरे निकल करके आ रहे हैं, है ना, सामने आ रहे हैं, बेतुके बयान दे रहे हैं, जिनको अलिफ से लठ नहीं आता उनको, ऐसे ऐसे लोग बैठ करके बयान दे रहे हैं, है ना। तो फिलहाल आप लोगों की क्या राय है? कौन सुरक्षित है इस देश में? आए बेटी सुरक्षित है? आपको लगता है? कमेंट करके बताना जरा मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। करो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। फिलहाल अपना और अपने परिवार का, आसपास रहने वाले तमाम लोगों का और तमाम मखलूक का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिएगा।